हेलो शिक्षक साथियों, आज हम लोग को शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ जिसको स्थानांतरण नीति के नाम से जाना गया है। यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब स्थानीय निकाय का मतलब हो गया कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन पर ये नीति लागू नहीं होगा। अब रही बात, इसको क्रमशः सभी बिंदुओं को हम टच करेंगे और इस सभी बिंदुओं को इस आधार पर बताएंगे कि ये जो नीति लागू हुआ ये किनके लिए क्या है और कैसे कैसे लागू हुआ। यह नीति चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन अवलिक स्थानांतरण में प्राथमिकता, कहने का मतलब रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर, यानी रोग और बीमारी के आधार पर सबसे पहले पदस्थापन किया जाएगा, जिसमें पहले होगा रुग्णता का सामान्य नाम, दिव्यांगता का सामान्य नाम हम बताते हैं। असाध्य रोग, असाध्य रोग में ऐसे रोग आते हैं जिसको कर्क रोग कहा जाता है, जो ठीक नहीं होता है, कहने का मतलब कैंसर रोग। इसमें दिव्यांगता से प्रभावित स्वयं हो, पति पत्नी हो और बच्चे हों, इस आधार पर आपका ट्रांसफ़र होगा। स्थानांतरण कहाँ किया जाएगा? स्थानांतरण के विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में किया जाएगा और स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में इनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि स्वयं के गृह पंचायत, जैसे आप टीचर हैं, मान लिया किसी स्कूल का, वहाँ आपका स्वयं का गृह पंचायत मान लिया जाए नवादा है तो नवादा के गृह पंचायत में नहीं किया जाएगा और पत्नी का भी गृह पंचायत में नहीं किया जाएगा पदस्थापना। आपका कहाँ किया जाएगा? विकल्प जहाँ दीजिएगा, चूँकि आपको विकल्प दिया जाएगा कि 10 विकल्प आप दीजिएगा, 10 विकल्प के आधार पर पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिला में किया जाएगा। उसी तरह से आपका दूसरा गंभीर रुग्णता रोग, क्योंकि गंभीर रुग्णता रोग का मतलब हो गया कि वैसे रोग जो आपको बहुत प्रभावित करते, जैसे किडनी का हो, हृदय हो, लीवर हो, ये सारे रोग, किडनी में डायलिसिस पर चढ़ा हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, जन्मजात हृदय रोग हो, बाईपास सर्जरी किया हो, बॉल्व द्वारा ये किया गया, ये सारे के द्वारा आपको रुग्णता दिव्यांगता के आधार पर स्वयं, पति पत्नी या बच्चे को हो, हृदय रोग में भी स्वयं, पति पत्नी या बच्चे को हो, लीवर में भी स्वयं, पति पत्नी बच्चे का हो, इनको भी विकल्प फर्स्ट के आधार पर, जैसे हम बताएं कि जो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रमंडल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में आप ले सकते हैं, लेकिन स्थानांतरण आपको स्वयं के गृह पंचायत में या पति या पत्नी कोई भी दोनों में से कोई हो तो उनके गृह पंचायत में नहीं किया जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं कि विकलांगता के आधार पर जो नियुक्ति होगी, दिव्यांगता के आधार पर, उसमें दो तरह की दिव्यांगता है। एक हो गया विविध दिव्यांगता, जिसमें मूक बधिर यानी गूंगा जिसको कहते हैं, अस्थि विकलांगता, मनोविज्ञान विज्ञानता, बहु दिव्यांगता, और दूसरा हो गया सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता आ गई, ये जैसे क्षति हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, ये सारे दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। इसमें स्वयं, पति पत्नी, बच्चे हों, और इसमें जो सेवा काल दुर्घटना हुआ इसमें स्वयं केवल होना चाहिए। इनका भी उसी आधार पर किया जाएगा, विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला में किया जाएगा। और आपको स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसी तरह से दिव्यांगता का अगला है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे को हों, वो जो शिक्षक हैं उनका नहीं हो, उनको भी उसी आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। अब स्थानांतरण जो किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चूँकि स्थानांतरण का शिक्षक का प्रकार हो, शिक्षक हमारे यहाँ विधवा या परित्यक्त शिक्षिका होती हैं, यानी कि जो त्याग दी हैं, यानी कि जिनका डिवोर्स हो गया है, महिला शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, या पुरुष शिक्षिका, यही 4 तरह के शिक्षक हैं, जिसमें आप लोग को सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए है, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर, पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर, और पुरुष शिक्षक में सभी का स्थानांतरण होगा। लेकिन
महिला शिक्षक का सबसे पहले हम बताते हैं विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका और महिला शिक्षिका के बारे में कि कहाँ स्थानांतरण उनका किया जाएगा। वो महिला शिक्षिका का स्थानांतरण विद्यालय के जो पंचायत है, नगर निकाय है, यानी विकल्प के आधार पर जो 10 को आप दीजिएगा, 10 आप का प्रायोरिटी के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, उसी आधार पर पंचायत में, नगर निकाय में, प्रखंड में, अनुमंडल में या जिला में किया जाएगा। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि स्वयं का गृह पंचायत, यानी कि जो शिक्षक हैं उनका अपना गृह पंचायत और पति का भी गृह पंचायत या नगर निकाय में उनका पदस्थापन नहीं किया जाएगा। और उसी तरह से शिक्षिका के पति का, महिला शिक्षिका को हम बता दें, शिक्षिका के पति का पदस्थापन के आधार पर, अगर पति का पदस्थापन स्थल है उस आधार पर आपको फिर उसी तरह से विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में किया जाएगा। लेकिन स्वयं के पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत में भी नहीं किया जाएगा। अब पुरुष शिक्षकों के बारे में आप लोग जान लीजिए। पुरुष शिक्षक में सभी का पदस्थापन होगा, सभी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जिला के दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। जो जिला में जो विकल्प दिए हैं उस आधार पर। लेकिन आपका गृह अनुमंडल में होगा, आपका ब्लॉक, पंचायत, नगर निकाय ये सब में नहीं होगा, केवल आपका गृह अनुमंडल में नहीं होगा। ये एक बात तय कर लीजिएगा। जो गृह अनुमंडल आपका है, जैसे मान लिया जाए कि नवादा जिला में 2 अनुमंडल है, रजौली और नवादा, तो अगर आप नवादा जिला में हैं तो आप नवादा अनुमंडल से आप गृह अनुमंडल को छोड़कर आप रजौली दीजिएगा, या रजौली वाले हैं तो नवादा देंगे। उसी तरह से गया में 4 है तो उसी तरह से मतलब कि गृह अनुमंडल को छोड़ कर देना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो नोट में दिया गया है कि केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से दिव्यांगता या रुग्णता संबंधी प्रमाण पत्र मान होगा, जो सिविल सर्जन का होगा। स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें दूसरा का पहला कंडिका हम बताते हैं, इसको समझिएगा। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में क विहित वेतनमान में नियमित शिक्षक, यानी जो पहले पुराने शिक्षक हैं वो शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, यानी स्थानीय निकाय द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जो हुए हैं, या बीपीएससी टियर 1 और टियर 2 द्वारा कार्यरत शिक्षक, ये सभी पर लागू है। दूसरा, उपरोक्त कंडिका 2(1) के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके। इसके स्थानांतरण एवं पदस्थापन का समय ध्यान में रखा जाएगा, यानी क्रमशः 10, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो। 30% कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी विद्यालय में 5 लोग कार्यरत हैं तो उसमें से केवल 1 का स्थानांतरण होगा। उसी आधार पर अगर 10 हैं तो 2 का, 15 हैं तो 3 का, और उसी तरह से उसी अनुपात में होगा। शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि जो जिस तरह से आप अपने प्रायोरिटी दीजिएगा। जैसे पहला प्रायोरिटी कहीं दिए तो पहला प्रायोरिटी अगर नहीं मिला तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उस आधार पर आपका प्रायोरिटी के आधार पर की जाएगी। किसी विद्यालय में विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी, यानी अगर महिला शिक्षक हैं, अगर 10 शिक्षक हैं तो उसमें 7 शिक्षक की होगी, अगर 5 शिक्षक हैं तो 4 शिक्षकों की होगी। उसी तरह से प्रत्येक शहरी निकाय के 1 इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शहरी निकाय को 1 इकाई माना जाएगा और वहीं स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उसके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा, यानी कि हर एक शिक्षक को 5 साल जिसका पूरा होगा उसको ट्रांसफ़र जरूरी होगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता में क्रमशः 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों एवं उसके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनका स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि जो आपको बताएं ऊपर में दिव्यांगता, असाध रोग, गंभीर, ये सारे को उसके आधार पर किया जाएगा, जिस आधार पर उससे 5 साल से पहले भी उस पर विचार किया जा सकता है। अब 8वां कंडिका में हम लोग कंडिका 1 में क्रमांक 1 और 4 से संबंधित शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई, यानी अगर मान लिया जाए कोई संबंधित शिक्षक शिक्षिका स्वयं
जो है दिव्यांग या विकलांग से ग्रसित हैं, तो उसको 5 इकाई में स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में, जहाँ स्वीकृत विद्यालय में 10 इकाई, स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 2, उसी तरह से 10 से अधिक 10 इकाई से अधिक बल वाले में 3 शिक्षक, यानी 5 में 1, 10 में 2, 15 में 3, इसी तरह से पदस्थापन पर विचार किया जा सकता है। अब 10वां आ गए हम लोग, यानी 9वां विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के आधार पर कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर टू प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीईटी द्वारा नियुक्त शिक्षक के विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता की भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। अब अगला, शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। जब स्थानांतरण ट्रांसफ़र का विकल्प मिलेगा तो शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। आपको 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसको आपथा संभव उन्हें निकट के अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। 11वां बिंदु है, किसी भी तरह की स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही किया जाएगा। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्ध आदि के आधार पर किया जा सकेगा। अब आगे हम लोग आते हैं 12वां बिंदु पर। प्रथम चरण के सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर, यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़ दिया जाए प्रथम चरण के, तो उसके स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। यानी कि ये मुख्यालय से किया जाएगा। जैसे नवादा का मुख्यालय नवादा के स्तर पर। नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 के द्वारा जो स्थानांतरण एवं पदस्थापना है तो विकल्प नहीं देंगे, उसकी स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी वे पदस्थापित विद्यालय में ही जैसे रह रहे थे वैसे ही बने रहेंगे। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्यवाही में तत्परता उत्तीर्णता शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी शिक्षक को जो वरीयता होगा, वरीयता का क्रम होगा, उस आधार पर पहले आपको वरीयता बताएं कि पदस्थापना की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के शिक्षक, राज्य स्तरीय जो वरीयता का नियम है, मानदंड है, उसके आधार पर उनको अवसर दिया जाएगा। यानी उपरोक्त कंडिका का 2 का 11 में हम बताए अभी आप लोग को कि नियमित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक, ये सारे शिक्षक के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले का अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीआई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन का ध्यान में रखते हुए जिला स्थानांतरण समिति द्वारा की जाएगी। अब जिला इसके जो कार्रवाई की जाएगी, इसका स्वरूप इस तरह से होगा। डीएम अध्यक्ष होंगे, विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सदस्य और सचिव भी होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य होगा, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी भी सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उपसमाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक सदस्य होंगे। अब हम लोग 14 नियम में आते हैं। उपरोक्त कंडिका 2 का 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों एवं प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्नवत गठित श्रेणी से किया जाएगा। जैसे प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संयुक्त होंगे, प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य और सचिव होगा। उपरोक्त कंडिका 2 का 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु गठित समिति के स्वरूप इस तरह से होगा। सचिव शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य होंगे और निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी इसके सदस्य होंगे। इस तरह से जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामले में जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा।
स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक उद्यमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस नीति के तहत प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। समानांतर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जाएगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। अब 20 में जाते हैं। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेट फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। जो ऑटो जनरेट फॉर्मेट है, मतलब कि जैसे ही आप दिए तो उसको वहाँ डाला जाएगा। ऑटो जनरेट फॉर्मेट के द्वारा उसको मिक्सिंग लैब में किया जाएगा। उसके बाद उसके माध्यम से जो निर्गत होगा उसमें होगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति का आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले अवैध माने जाएंगे। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। पहले देखा जाएगा सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। यानी जो भी स्थानांतरण चाहते हैं उनको ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है एवं इसे लागू करने की प्रक्रिया से भी अलग से निर्गत किया जाएगा। ये प्रेस विज्ञप्ति है जो आज निकली थी, जिसको मैंने आपको बताया। संभवतः हम कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा। शिक्षा विभाग के अधीन जो विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त शिक्षक हैं वो वरीय होंगे। दूसरा, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त जो शिक्षक होंगे वो दूसरे वरीय होंगे, सेकेंड वरीय। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक होंगे वो तीसरे वरीय होंगे। और बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक होंगे जो अंतिम में होंगे, यानी घ में होंगे। और आप लोग को एक और हम बात समझाना चाहते हैं। एक नियमावली बताया दूसरा का 12 बार बार जिक्र इसका आया है। दूसरा का 12 है क्या? प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर स्थानांतरण एवं पदस्थापना मुख्यालय के स्तर से किया जाएगा, जिसमें नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1 यानी पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी टीआर 1, 2 और 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके बातों पर उनको स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो पहले से पता है आप लोग को। और अथावत यानी अर्थात वे जहाँ पदस्थापित है वहीं बने रहेंगे। उसी तरह से प्रथम चरण एवं स्थानांतरण जो पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआर 1, 2 के शिक्षक राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे संभवतः। धन्यवाद।